नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूं एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, एक भूतिया ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हल्की बारिश की फुहारें सड़क को और भी वीरान बना रही थीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 पर, जहां दिन में सैकड़ों ट्रक दौड़ते थे, वहां इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। संजय, एक मेहनती ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक में अपने बेटे अर्जुन की तस्वीर देखकर उदास था। अर्जुन को कैंसर था और इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए संजय लगातार ओवरटाइम कर रहा था। उसकी पत्नी रीना ने फोन पर कहा था, जल्दी आओ संजय, अर्जुन की हालत बिगड़ रही है। यह सुनते ही संजय ने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। वह अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के करीब 2 बजे हाईवे के एक सुनसान हिस्से में उसे सामने से आती हुई ट्रक की तेज लाइटें दिखीं। ट्रक बिल्कुल उसकी ही तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी गाड़ी एक ओर करने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रक भी उसी दिशा में आ गया। क्या यह ड्राइवर पागल हो गया है? संजय ने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन सामने वाले ट्रक से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अचानक जैसे ही वह ट्रक उसके करीब आया, संजय ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। ट्रक के ड्राइवर के केबिन में कोई नहीं था। ट्रक बिना ड्राइवर के तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। संजय ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक अचानक हवा में गायब हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? भूतिया ट्रक? यह कैसे संभव था? संजय के शरीर से पसीना बहने लगा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक धुंधली परछाई सड़क के किनारे खड़ी थी। बचाओ! कमजोर, कांपती हुई आवाज। संजय ने ट्रक रोककर बाहर झांका। सड़क के किनारे एक आदमी लहूलुहान पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और डर झलक रहा था। भाई, बचा लो मुझे, वो ट्रक, वो भूतिया ट्रक मुझे मार डालेगा, वह आदमी दर्द से कराहते हुए बोला। संजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, एक भयानक चीख गूंजी। तू भी मरेगा, जैसे मैंने मारा था। संजय ने सिर उठाया और देखा, उस आदमी का चेहरा अचानक भयानक रूप से बदल गया था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। संजय घबराकर पीछे हट गया। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और दूर से वही भूतिया ट्रक दोबारा आता दिखा। इस बार ट्रक के अंदर एक धुंधली आकृति थी, लंबे बाल, जली हुई त्वचा और आंखों में भयंकर नफरत। तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संजय को अचानक समझ आया, यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि किसी की बदले की आग थी। लेकिन यह कौन था और क्यों उसका पीछा कर रहा था? ट्रक की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। संजय ने तेजी से ट्रक चालू किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, उसकी नजर पीछे के शीशे में पड़ी। वही जला हुआ चेहरा पीछे की सीट पर बैठा था। संजय की सांस अटक गई। अब बच के कहां जाएगा संजय? कौन है यह भूतिया ड्राइवर? क्या संजय इस डरावनी मुसीबत से बच पाएगा, या यह ट्रक उसकी मौत का कारण बनेगा? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। संजय के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ट्रक की सीट पर बैठा वह कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे अर्जुन का मासूम चेहरा घूम रहा था, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पापा, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। फोन पर अर्जुन की कमजोर आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन इस भूतिया ट्रक से बचकर वह अस्पताल तक कैसे पहुंचेगा? क्या वह अपने बेटे को आखिरी बार देख भी पाएगा? ट्रक के पिछले शीशे में जो चेहरा उसने देखा था, वह अब तक उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। वह कौन था और उससे क्या चाहता था? संजय ने हिम्मत जुटाई और एक्सीलेटर दबाया। ट्रक ने जोर से झटका खाया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा। संजय ने उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे दूसरी दिशा में मोड़ रही थी। फिर अचानक ट्रक के अंदर रेडियो चालू हो गया। उसमें से एक भारी आवाज आई, तू भाग नहीं सकता संजय, इस बार तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था।
संजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन कहां सुनी थी वह याद नहीं कर पा रहा था। ट्रक हवा से बातें कर रहा था। सड़क वीरान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। अचानक सड़क के किनारे संजय को एक औरत खड़ी दिखी। वह भागती हुई ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। बचाओ, बचाओ मुझे। संजय ने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक की रफ्तार और बढ़ गई। उस औरत की चीखें तेज हो गईं। अगले ही पल ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरी। संजय का दिल बैठ गया, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। वह औरत वहीं खड़ी थी, बिल्कुल पहले जैसी। तू भी मर जाएगा, जैसे मैंने मारा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पर भयानक हंसी थी। संजय का सिर चकरा रहा था। यह सब क्या हो रहा था? तभी ट्रक के रेडियो में फिर से वही आवाज गूंजने लगी। याद कर संजय, उस रात को याद कर। और अचानक संजय की आंखों के सामने एक पुरानी घटना कौंध गई। 1 साल पहले इसी हाईवे पर उसने एक ट्रक को टक्कर मारी थी। उस रात वह भी जल्दी में था। अर्जुन बीमार था और उसे घर पहुंचना था। अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वह ट्रक नहीं हटा। गुस्से में आकर उसने तेज रफ्तार से ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। ट्रक सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया था। संजय ने डर कर वहां से गाड़ी भगा ली थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं जाना कि उस ट्रक के अंदर कौन था। और अब वही ट्रक, वही ड्राइवर उसकी मौत का बदला लेने आया था। संजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका ट्रक अपने आप किसी अज्ञात दिशा में बढ़ता जा रहा था। तभी रेडियो में आखिरी आवाज आई, अब तू भी वही दर्द सहेगा जो मैंने सहा था। संजय चीख उठा। ट्रक हवा में उठा और तेजी से खाई की तरफ बढ़ने लगा। क्या संजय बच पाएगा? कौन था वह भूतिया ड्राइवर और उसकी मौत के पीछे का असली रहस्य क्या है? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। ट्रक तेजी से खाई की ओर बढ़ रहा था। संजय ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जो एक तूफान से पहले की शांति जैसा महसूस हो रहा था। अब तू भी वही दर्द सहेगा जो मैंने सहा था। रेडियो में गूंजती भारी आवाज ने संजय की रूह कंपा दी। उसकी आंखों के सामने अर्जुन का मासूम चेहरा घूमने लगा। नहीं, मैं नहीं मर सकता। मुझे अपने बेटे के पास जाना है। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब उसकी पकड़ में नहीं था। अजीब सी ठंडी हवा के झोंके के साथ ट्रक अचानक झटके से रुक गया। ट्रक के सामने धूल का गुबार उठा और उसमें से एक जली हुई परछाई उभरी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें जलते अंगारों जैसी और आवाज भारी व डरावनी। संजय, तुझे याद है 1 साल पहले तूने एक ट्रक को टक्कर मारी थी? संजय कांपते हुए पीछे हट गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, उसने घबराकर कहा। लेकिन तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। तूने मुझे तड़प तड़प कर मरने दिया। संजय की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया, वह ट्रक ड्राइवर जिसे उसने खाई में गिरा दिया था, आज उसी की आत्मा बनकर बदला लेने आई थी। आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं कई घंटे खाई में पड़ा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। मेरी आत्मा इसी सड़क पर भटकती रही। अब मैं बदला लेकर रहूंगा। संजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। मैंने गलती की थी, लेकिन मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसने आसमान की ओर देखा। हवा में अजीब सी हलचल हुई। अचानक तेज रोशनी चमकी और ट्रक से एक दूसरी आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा बहुत ही शांत और दयालु दिख रही थी। बेटा, बदले से कुछ हासिल नहीं होगा। माफ कर दे और मुक्त हो जा। यह आवाज सुनते ही भूतिया आत्मा कांप गई। मां। संजय आश्चर्य से देखता रहा। वह आत्मा भूतिया ड्राइवर की मां थी, जो उसे मुक्त करने आई थी। धीरे धीरे भूतिया ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं बदले की आग में जल रहा था। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ ही पलों में वह आत्मा रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। संजय ने गहरी सांस ली। ट्रक अब पहले की तरह सामान्य हो गया था। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और अपने बेटे के पास पहुंचने के लिए तेजी से गाड़ी भगाई। जब वह अस्पताल पहुंचा तो अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम थोड़ी देर और करते तो शायद इसे बचाना मुश्किल होता।
संजय की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ थामा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उस दिन उसने सीखा कि कभी भी किसी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जान आपके हाथों में हो। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही इंसान को बड़ा बनाता है। हमें कभी भी किसी की जिंदगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मौत लौटकर बदला लेने आ सकती है।